ये जो सर सामाजिक अन्याय की बात है, इसमें जितनी जो भेदभावपूर्ण ये जाति व्यवस्था है, एक तो ये कैसे चल पाई और दूसरा इसमें जो दमन है, जो हिंसा है और इसका सारा कोई दार्शनिक जो आधार क्या है, ये किस तरीके से ये आगे बढ़ा पाई? क्योंकि समाज हर बात के लिए सोचता है, हर बात के लिए अपने आप को सैटिस्फाई करता है कि हाँ, ये ठीक है कि मैंने किसी व्यक्ति को मारा नहीं, इसका वध किया, इस तरीके से कह देते हैं। तो अपने आप को सैटिस्फाई करते हैं, तो इसका कोई ना कोई दार्शनिक आधार होगा, उसको कैसे समझें? देखो बात पता क्या है, एक मार्क्स नाम का एक बंदा हुआ जी। और उसके नाम से दुनिया में पूरी फिलोसफी चली, उसका नाम है मार्क्सवाद। उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, जैसे गांधी ने कही हैं। उन्होंने एक बात ये भी कही कि ऑल फिलोसफीज आर अपोलॉजीज, कि जितने भी दर्शन हैं वो सारे माफी नामे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मानव समाज है जी। और विशेष तौर पे जो प्रभावी वर्चस्वी समाज हैं जी। उन समाजों के जो वर्चस्वी वर्ग हैं, अपने कार्यों को का औचित्य ठहराने के लिए, उनका जस्टिफिकेशन के लिए उन्होंने दार्शनिक आधार गढ़े हैं। जी। यदि इसको बहुत ही लोक भाषा में कहें तो जैसे कहावत है इंग्लैंड की, यदि आपने कुत्ते को मारना है तो पहले उसको पागल घोषित करो जी, ताकि आपको उसको मारने का आधार मिल गया है। जी। तो किसी भी चीज का, जाति जैसी चीज का भी एक दार्शनिक आधार है। वो आधार क्या है कि ये दैवीय है, जी। पिछले जन्मों का कर्म है, फल है। तो आप जो भुगत रहे हो वो किसी और वजह से नहीं हो, उसमें कोई सामाजिक, तुम्हारे अपने ही ऐसे कर्म हैं जो आपने भुगतने आना पड़ता है। ईश्वर ने आपको इसी लायक बनाया है, ये ईश्वरीय व्यवस्था है क्योंकि ब्रह्मा ने खुद पैदा की है। गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है कि ये चारों वर्ण है वो मैंने बनाए हैं, गुण कर्म के विभाग से बनाए, कि मया सृष्टा चतुर्वर्णम, जो उनका वो है ना, बहुत ही मशहूर श्लोक है गीता का, कि खुद श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मैंने बनाए हैं, लेकिन गुण और कर्म को के विभाग के अनुसार ये बनाए हैं चारों। तो उन्होंने गुण भी देखे, विभाग ये देखा है, ऐसा उन्होंने कहा कि जन्मगत नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा कहा। तो ये जो यदि खुद ईश्वर ने बनाया है तो उसका दार्शनिक आधार हो गया, और उस दार्शनिक आधार को फिर नैतिक रूप दे दिया। और यदि उस नैतिकता का कोई उल्लंघन करता है तो वो मतलब हमारे जो कॉमन सेंस बनी हुई है, कॉमन स्वीकृति जो बनी हुई है सबकी कि हम इस तरीके से रहेंगे, तो उसको वायलेट करता है, उसको तोड़ता है। उसको तोड़ता है तो फिर उसकी सजा भी है जी। तो वहां से दमन और हिंसा जस्टिफाई होने लगती है। यदि कोई उसको फिर उसमें जो रामायण का एग्जाम्पल बार बार आ रहा है जी, कि राम तो व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं ना, जो व्यवस्था दी गई है कि उपासना का, तपस्या का, पूजा का अधिकार किसको है, तो राजा का तो काम है ना फिर उसको स्थापित करना। इसमें राम का क्या कसूर है? उस व्यवस्था का कसूर है, उस राजा का कसूर है? कुछ नहीं है, क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहा है, उसके अनुसार उसने रूल चलाना है। तो ये आधार है उस बात का कि, और इसलिए सबको मान्य होना चाहिए। तो इसलिए जो आधार हैं इसके वो यहाँ से आते हैं, वो वही जो ब्राह्मण ग्रंथों में या मनुस्मृति में या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इसीलिए अब भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जाति व्यवस्था को ये कहते हुए कि देखिए इससे खून की शुद्धता रही, इससे नस्ल बची रही, इससे जो है किसी तरीके का कोई अनुशासन बना रहा समाज में, अनेक इसके होने के जस्टिफाई करेंगे। आंशिक तौर पे ये सारी बातें सही होंगी लेकिन ये 2-4 हजार साल पहले सही होंगी ना। यदि ये इतनी सही थी तो महात्मा बुद्ध ने इनके खिलाफ आंदोलन क्यों उठाया जी, और क्यों पूरे भारत के अंदर इसको एक चुनौती प्रदान हुई? यदि ये इतनी सही थी तो गुरु नानक ने, गुरु कबीर ने, गुरु रविदास ने, या जो जितने भी संत भक्त हैं उन्होंने इस पे प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया? ये भी हमारे समाज के बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, इसको स्वीकार नहीं किया। यदि ये इतनी बात सही थी तो फूले ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, शहीद भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, किसी को भी आप देखिए जो भी भारत के अंदर आधुनिक मूल्यों को और मानवता में भरोसा करता है, बराबरी में भरोसा करता है, उन सब ने इसके खिलाफ बोला है। तो इसलिए मतलब ये जो दार्शनिक आधार है इसका, उसी पे स्थापित होती रही है और उसी दार्शनिक आधार पे चैलेंज होता रहा है कि आपने भेदभाव की स्वीकृति करनी है
या मानवीय भाईचारे की और एकता की बात करनी है, बराबरी की बात करनी है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। अब जो जाति को बनाए रखना चाहता है वो खुद देख ले कि वो एक विभेदकारी व्यवस्था में, मनुष्य मनुष्य में भेद करने वाले में, नफरत करने वाले में, वो उसमें भरोसा करता है। इसके लिए अब वो, क्योंकि मनुष्य ऐसा कोई भी नहीं कहेगा, कोई भी सिद्धांत फिलोसफी ये नहीं कहेगी कि मैं मानव में वो करता हूँ, तो वो दैवी है, ईश्वरीय है, कर्मों का फल, अनेक चीजें उसको अपने कार्यों को औचित्य के लिए वो लेकर के आएगी। ऐसे तो आप कोई भी बुरा काम है कोई व्यक्ति नहीं करेगा जी। मतलब आप किसी आतंकवादी से भी पूछो तो वो भी ये कहेगा कि वो तो जो है धर्म की आदेश की सेवा कर रहा है। बिना ये बात स्वीकार किए जी। कोई आदमी अपनी जान को दाव पे नहीं लगा सकता। मतलब वो एक तरीके से धर्म की सेवा कर रहे होते हैं अपने तौर पे, लेकिन उनका धर्म जो है कितना धर्म के खिलाफ होता है, कितना मानवता के खिलाफ होता है, यदि इसका उनको एहसास हो जाए, मेरे ख्याल से कोई आदमी इस काम को नहीं करेगा। तो ये जिस तरीके से माइंड वॉश करके, ब्रेन साफ करके लोगों के अंदर एक आदर्श व्यवस्थाएं बिठाई जाती हैं और फिर लोग उसको फॉलो करते हैं, तो जाति व्यवस्था में भी यही है, यही इसका दार्शनिक आधार है। यहीं से दमन जस्टिफाई होता है, यहीं से लोगों को पता होता है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। कानून की पेचीदगियां जो इस टाइम पे, वो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होता, फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो दार्शनिक आधार है वो उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा होता है कि जैसे वो ईश्वरीय व्यवस्था को, या जो हमारी संस्कृति है, पुराने मूल्य हैं, वो उसकी रक्षा के लिए अपना काम कर रहे हैं। कोई भी आदमी ये सोच के नहीं करेगा कि मैं अपराध कर रहा हूँ, कोई भी आदमी अपराध नहीं करेगा ये सोच करके।